नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज का जो टाइटल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने इसलिए आज ये टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इसलिए चूज़ किया है। उसका एक बहुत बड़ा ये कारण है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि सीज़न का हमारा अब अंत होने वाला है। सीज़न जो है हमारा सीजनल फार्म का ख़त्म होने वाला है। तो मेरे पास कई भाइयों के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन भी आए हैं, जिसमें कई भाइयों का मतलब अगर ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो मतलब 60% तो भाई ऐसे हैं जिनका मतलब इन्होंने दो पैसे अपने फार्म से कमाए हैं। बाकी 30 से 40% ऐसे भी भाई हैं जिनके काफ़ी लॉस हुआ है और काफ़ी पैसा इन्होंने लगाया अपने फार्म में, बट वो नहीं कमा पाए। उनके साथ मतलब काफ़ी धोखा हो गया, बताया कुछ और गया था, हुआ कुछ और है। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों, आज इसी के बारे में है कि मशरूम फार्मिंग के अंदर, सीजनल फार्मिंग के अंदर फार्मर्स को, जो नए फार्मर्स हैं उनको कैसे मशरूम फार्म से लॉस हो जाता है और कैसे धोखा मिलता है, और क्या इसके अंदर बारीकियाँ जिससे लॉस हो जाता है मशरूम फार्म में सीजनल फार्मिंग करते करते वक्त। तो आज जो टॉपिक है सब वो इसी के बारे में है, इसी की जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, आप इस मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी जो भी क्वेरीज़ है उसको आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं इस संडे लाइव ना आके मैं फ्राइडे को कोशिश करूँगा, थर्सडे फ्राइडे को लाइव आने की, क्योंकि संडे को कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट कुछ काम आ गया तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। तो थर्सडे या फ्राइडे के अंदर मैं आपके लिए आपको बता दूंगा मैं कब लाइव सेशन करूंगा। तो दोस्तों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है कि हमारा जो सीजनल फार्मिंग के अंदर लॉस होता है और जो हमें धोखा मिलता है वो क्या कारण है और कैसे ये होता है और क्यों हो जाता है ऐसा लॉस। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि जितने भी न्यू फार्मर्स हैं वो ऑलमोस्ट उसके अंदर, अगर मैं 100% में अगर मैं न्यू फार्मर्स की बात करूं तो 100% फार्मर्स के अंदर जो 30 से 40% फार्मर्स जो नया मशरूम सीजनल फार्मिंग को ग्रो करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, या तो उन्होंने किसी से बात सुनी होती है, या तो कहीं से कोई जैसे यूट्यूब की वीडियो देख ली होती है, या तो उन्होंने जैसे चैनल्स पे देखा होता है कि जैसे कि भाई कि 50 का 1 लाख रुपए कमाई हो जाएगी, 1 लाख का 2 लाख रुपए कमाई हो जाएगी। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि जो नए ग्रोवर्स हैं वो क्या होता है कि तुरंत देख के तुरंत उसकी फार्मिंग करना चालू कर देते हैं। दोस्तों, मोटा मोटा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई आप चीज़ कहीं देखते हैं, कहीं सुनते हैं, या किसी और अपने दोस्तों से बात को शेयर कर सुन लेते हैं उनसे, या वीडियो देख लेते हैं, या किसी भी बिजनेस के बारे में बताऊं, ये मशरूम फार्मिंग के बारे में ना करके मैं किसी भी चीज़ को अगर मैं कहूँ, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आती है या कोई भी चीज़ आप देखते नई चीज़, तो उसकी सुने सुनाए पे ना जाके आप प्रैक्टिकली उसके अंदर घुसिए। देखिए, एक ना बिजनेस का एक थंब रूल है। वो थंब रूल ये बोलता है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको दोनों तरीके से उस बिजनेस में घुसना पड़ता है। पहला कि जैसे कि जो घुसने की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली, मतलब कि आपको पहले तो उस बिजनेस को समझना पड़ेगा पढ़ाई के रूप के अंदर, किताबों के रूप के अंदर, ठीक है। दूसरा, आपको जो सीखना पड़ेगा वो बिजनेस प्रैक्टिकली उसके अंदर घुस कर, मतलब आपको खुद वो काम करके, ठीक है। अगर आपको कि कोई भी बिजनेस करना है, अगर वो चाहे वो मशरूम हो, चाहे वो कोई और भी बिजनेस हो, उसके बारे में जब तक आपको पूरी जानकारी ना मिल जाए तब तक आप किसी की बात, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। ना ही तो यूट्यूब की वीडियोस देखकर विश्वास करें कि 1 लाख में 2 लाख कमाई होगी, 2 लाख में 5 लाख कमाई होगी, कि एक ही सीज़न में करोड़पति आदमी बन जाएगा, लखपति आदमी बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना सुनकर विश्वास ना करके प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली उस पर घुसें और उसको डायरेक्ट उसको समझें कि एक्चुअली जो आप बात किसी से सुन रहे हो या आप देख रहे हो वो असलियत में वही है कि नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहूँगा कि मशरूम बिज़नेस ख़राब है या इसमें कमाई नहीं है। नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। मशरूम के अंदर मशरूम जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है। बिज़नेस के अंदर 2 पैसा आप कमा सकते हो, बशर्ता आपको सावधानियाँ उसके अंदर बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि सावधानियों में अगर मैं सावधानी की बात करूं तो पहला जो थंब रूल है वो आप ये सीख लीजिए कि आज के टाइम पे क्या होता है कि देखिए, मेरे पास भी कई मैसेज आते हैं, कई फ़ोन आते हैं कि सर आप ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते, आपसे मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, मैं किसी भी फार्मर से
या किसी भी भाई से अपने, ना तो मैं कोई चीज़ अभी चार्ज करता हूँ, ना मैं कोई चीज़ उनसे मांगता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी मैं खुद नया हूँ, मैंने पहली बार किया था, बट हाँ मैंने इसके लिए रिसर्च करी है, मैंने इसकी पढ़ाई करी है और उसके बाद जाके मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। मैंने 6 से 8 महीने इसके बारे में पढ़ाई करी है, ट्रेनिंग ली है, सब कुछ करा है, देखा रखा है और उसके बाद मैं इतना सक्सेस इसके अंदर हो पाया हूँ, सक्सेस हो पाया हूँ और इतने लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी सीखा है। मैं अभी दूसरों को इसलिए नहीं सिखा रहा था क्योंकि मैं भी अभी सीखने की स्टेज पे था। अब जैसे कि आपको लोगों को पता ही है कि हमारा पूरा फार्म का एंड हो गया है, तो ऑलमोस्ट हम भी अब एक्सपर्ट हो गए हैं, एक्सपर्ट में आते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी फार्मर से या कहीं भी आप ट्रेनिंग लेते हैं तो पहला थंब रूल ये है कि अगर कोई आपको चीट करता है, देखिए आज के टाइम में क्या है, मशरूम के अंदर सभी लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, सभी लोग कहते हैं कि भाई आइए ट्रेनिंग लीजिए और मैं आपको जो है आपकी मशरूम भी ख़रीद लूँगा, आप मेरे से माल ले लीजिए, मेरे से मतलब ट्रेनिंग लीजिए, मेरे से माल ले लीजिए और मैं आपका मशरूम भी ख़रीद लूँगा, आप उगाइए, ठीक है। बाद में क्या होता है, आपने ट्रेनिंग तो ले ली, ट्रेनिंग ले ली और उसको पैसे पे कर दिए, उनसे माल भी ख़रीद लिया उनके रेट का। उसके बाद जब आपकी मशरूम निकलना चालू हो गई, तो सपोज़ अगर मैं ओस्टर मशरूम की बात करूं तो ओस्टर मशरूम 650-700 रुपये किलो ड्राई जाता है और अगर आप किसी को आप बेचने के लिए आप अगर उसको बोलोगे तो आपको वो 400-500 रुपये में ख़रीदेगा, ठीक है। ये ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम आई है, ये ओस्टर जो फार्मिंग जो कर रहे हैं किसी फार्मर्स, उनके साथ ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। और मतलब बटन मशरूम में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। बटन मशरूम में क्या होता है, नॉर्मली देखिए सबको अवेयरनेस है तो मशरूम बिक जाती है, बट बटन मशरूम के साथ दिक्कत क्या होता है कि जो रेट है अच्छा वो नहीं मिल पाता। दिक्कत इस चीज़ की आती है फार्मर्स को, जैसे कि मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। पहली चीज़ दोस्तों कि अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग लें तो ट्रेनिंग लेने से पहले पहली चीज़ तो ऑनलाइन पैसा ना ट्रांसफ़र करें। जहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पर आप जाएँ, उसके सेंटर पे जाएँ या तो उसके फार्म पे जाएँ, विज़िट करें कि वो जो फार्मर है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है उसका फार्म कैसा चल रहा है, ठीक है, और उसके कितने यूनिट हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक आप उससे श्योरिटी ना कर लें और कोशिश करें कि उसको नकद पैसा दें, ठीक है, ट्रेनिंग का, और नकद स्लिप ले लें। और अगर ऐसा कोई भी पे बैक ऑप्शन आपको बोलता है कि हाँ जी आप मेरे से ट्रेनिंग लीजिए, माल लीजिए और मुझे मशरूम बेच दीजिए, तो उससे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि उससे आपको एक एग्रीमेंट करना है, जो एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लेटर हेड होता है, लेटर हेड की मान्यता इतनी नहीं होती, इतनी क्या होती नहीं है। अगर लीगल की मैं बात करूं तो लीगल में लेटर हेड पे लिखा हुआ का कोई इतना महत्व नहीं है जितना कि आपके एग्रीमेंट का है। जो एग्रीमेंट होता है प्रॉपर स्टैम्प पेपर में, उस पे होता है। तो अगर आप किसी से ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग वाला आपसे बोल रहा है कि जी मैं आप मशरूम पैदा करिए, मैं आपसे मशरूम ख़रीद लूँगा, तो उससे प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन कर लिए उसके साथ। और ये ध्यान रखिएगा कि एग्रीमेंट के अंदर जो आप रेट उससे डिस्कस कर रहे हैं, जो रेट वो फाइनल कर रहा है, वो रेट उसके अंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ये उससे ट्रेनिंग लें और तभी आप एग्रीमेंट करके उसके पैसे दें और अपनी फार्मिंग करें। क्योंकि ज़्यादातर किसानों के साथ यही होता है कि जो आपको ट्रेनिंग देते हैं उनको पैसा दे देते हो, माल ले लेते हो, बाद में जाके मशरूम हो जाती है तो वो या तो आपके जो रेट होता है एक्चुअल वो आपको मिलता नहीं, वो देते नहीं है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि फार्मर जो है वो मजबूर हो जाता है और ये जो माल है, ये जो मशरूम है, इसको आप ज़्यादा दिन स्टोर कर नहीं सकते, ये सबको पता है, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं और आपको रेट अच्छा मिलता नहीं है। और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि फार्मर का नुकसान हो जाता है और एक बार जब फार्मर का नुकसान हो गया तो दोबारा तो वो इसकी फार्मिंग करेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब बारीकी हैं दोस्तों कि इसको समझने की ज़रूरत है कि आपको आगे इस चीज़ से धोखा ना मिले। और अगर मैं बटन मशरूम की बात करूं तो बटन मशरूम के साथ क्या होता है दोस्तों कि जो नए फार्मर्स हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है, जो अभी आ रही है इस सीज़न के अंदर, जो मुझे अब काफ़ी भाइयों ने बताई है, वो ये आई है कि जो एक्चुअल मार्केट में रेट चल रहा होता है वो उनको जो भाव है वो सही से नहीं मिल पाता है। सपोज़ अगर आज के टाइम में मार्केट का रेट 140 रुपये किलो है तो उनको जो रेट मिल रहा है वो मिलता है 110 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये रेट मिल रहा है उसका। दोस्तों मैंने अपने, अगर आप मेरी मार्केटिंग वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें ये चीज़ बहुत बारीकी से बताई है कि अगर आप छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को माल डायरेक्ट देंगे तो उस केस में आपको जो रेट है वो 130 से 40 रुपये मिलेगा। बट अगर आप यही माल अपना आढ़तियों को देंगे, बड़े दुकान वालों को देंगे, सप्लायर को देंगे, तो आपको रेट बहुत कम देगा। क्योंकि देखिए मशरूम की जो खेती वो ऐसी नाजुक खेती है और नाजुक आइटम है कि जिसको आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर कोई बड़ा फार्मर, बड़ा भाई जो बड़ा फार्मर है, जो मेरा भाई इतना जिसने प्रोडक्शन उसका आ रहा है, तो उसको वो मजबूर हो जाता है उसको देने के लिए। ऐसे मेरे साथ कई फार्मर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए थे,
ठीक है, और उनके साथ क्या हुआ, प्रोडक्शन इतना आ गया, फिर वो माल का उनको अच्छा भाव नहीं मिला। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे पहले भी ये बताया था और अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप बटन मशरूम की फार्मिंग करें या सीजनल फार्मिंग करें, और आप नए नए जो किसान हैं, नए फार्मिंग वाले हैं, खासकर वो समझ लीजिए कि जब आप फार्मिंग करने जाएं तो पहले अपनी मार्केट की स्ट्रेटजी कर लें, अपनी मार्केट को देख लें कि हाँ जी मेरी मार्केट कैसी है। ठीक है, और उसके बाद जहाँ से आप ट्रेनिंग लें उसको देख परख के लें, ठीक है, समझ के लें। पैसे ऐसे किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र ना करें। ठीक है, पहले समझ लें, उसके फार्म पे जाएं, उनके वहाँ पर जाके समझें कि उसने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है, उसका फार्म कैसा चल रहा है, सब कुछ की बारीकियाँ समझ के उसके बाद ही अपना स्टेप आगे बढ़ाएं। और दूसरी चीज़, जब आप अपने गांव में या शहर में कहीं भी अपना फार्म लगाएं तो उसकी आसपास की छोटी जो मार्केट है, जब उसकी उस मार्केट को पकड़ें, कैप्चर करें। देखिए दोस्तों, ये मेरा खुद का ही पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, और मैं ये आपके साथ मैंने पहले ही बताया था और मैं अभी भी आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप छोटी मार्केट्स को कैप्चर करेंगे, जितनी आप ज़्यादा छोटी मार्केट को कैप्चर करेंगे उतना ही आप इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। मशरूम के अंदर, मशरूम बिजनेस जो है दोस्तों, वो इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। अगर आपकी देखिए प्रोडक्शन तो आपने कर ली, प्रोडक्शन अच्छा करने का क्या फ़ायदा जब आपका माल ही अच्छी रेट पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं, एक तो अच्छा प्रोडक्शन होना और दूसरा अच्छा मार्केट, अच्छी आपकी मार्केट बनना। अगर आपकी अच्छी मार्केट नहीं बनेगी और प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या फ़ायदा है, प्रोडक्शन आपका इतना माल निकलेगा बट आपको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे, तो उससे तो आपको नुकसान ही होना है ना। तो इसलिए दोनों चीज़ ही, दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सीजनल फार्मिंग का जो लॉस होता है और इसकी जो बारीकियाँ हैं, देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत बारीकी से हमें बात करनी पड़ेगी, डिटेल करनी पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा लाइव सीज़न दूसरा आएगा, अभी जो नेक्स्ट जो थर्सडे फ्राइडे को मैं आऊँगा, उसके अंदर भी मैं ये टॉपिक ब्रीफली डिस्कस करूँगा, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो डिस्कस मेरे को करने हैं, और वो तभी हो पाएंगे जब थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा यही समझा पा रहा हूँ कि पाऊँगा कि अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो पहले सोच समझ लें, परख लें, उनके जो वहाँ की उनकी जो फार्म है वहाँ जाके विज़िट कर लें, वहाँ देख लें, और उसको देखने के बाद अगर आप बाईबैक का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से, तो उसे एग्रीमेंट पे ये चीज़ साइन करा लें, और किसी की भी कही सुनी बातों पे ना आए, ना ही कोई वीडियो देखकर उस पे धोखे पे आएँ। मशरूम का बिज़नेस दोस्तों देखिए प्रॉफिटेबल है, बट उसको अगर सही तरीके से किया जाए। मशरूम के बिज़नेस के अंदर पूरा मशरूम जो फार्म है उसमें आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ता है। ये फार्मिंग ऐसी है जैसे कि आप छोटा बेबी पालते हैं ना घर पे, वैसे ही इसको जो टेक केयर करते हैं, सेम इसके अंदर भी आपको बहुत ही इसकी देखभाल करना पड़ता है, टेक केयर करना पड़ता है, तभी आप इसमें से 2 पैसा कमा पाएंगे दोस्तों। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी मार्केटिंग। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आपने ये सही कर लिए, पूरे 100% कर लिया, तो मशरूम बिजनेस के अंदर आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, और इससे आप 2 पैसा कमाएंगे, 101% कमाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं आपको अपनी लाइव सीजन में इसके बारे में और चीज़ें डिस्कस करूँगा ब्रीफली। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।